गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बेटा अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलो, पेज नंबर निकालो 93। आवर चैप्टर इज 6th चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। इसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम किया है और उसका स्ट्रक्चर किया है और मैं आपको 1 बाय 1 एनसीईआरटी का बता रही हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड non-living. How do we tell the difference between what is alive and what is not alive? यहाँ सिंपल सा एक दिया हुआ है जो कि छोटे बच्चे भी देखते हैं कि अगर हम किसी को चलते हुए भागते हुए देख रहे हैं तो हम कहेंगे वो लिविंग है। जो काऊ है चूइंग द कड, अपना खाना चबा रही है, मैन शाउटिंग लाउडली, और अगर कोई बैठा हुआ है सोया हुआ है तो हम जज नहीं कर सकते कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग। तो ये कंसेप्ट गलत है। वी वुड स्टिल थिंकिंग दे वर अलाइव, बट हाउ डिड वी नो दैट। अब ये सेकंड ऑप्शन कहता है कि हम उनके नाक के पास जाएं, हाथ रख के देखें कि वो सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहे। अगर वो सांस ले रहे हैं दे आर लिविंग, अगर वो सांस नहीं ले रहे दे आर नॉन लिविंग। फिर हम इसमें बात करते हैं प्लांट्स की। ह्यूमन बीइंग का तो आपको पता लग गया सांस ले रहा है नहीं ले रहा, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे डायफ्राम, रिब्स जो कि यहाँ प्रेजेंट है, इनमें मूवमेंट होती है। उसको देख के आप बता सकते हैं लिविंग है या नॉन लिविंग है। फिर प्लांट्स के बारे में आप नहीं बता सकते कि प्लांट्स रेस्पिरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसमें तो हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, ऑन द स्पॉट आप नहीं बता सकते। तो उसका फिर हम कैसे देखते हैं, हम देखते हैं उसका ग्रोथ से। तो यहाँ हम बात करेंगे बट व्हाट अबाउट द प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर अदर देन ग्रीन। अब एक प्लांट है उसमें ग्रीन कलर के लीव्स प्रेजेंट हैं, देन व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रीन कलर लीव्स? द लीव्स आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, दैट इज द पिगमेंट विच प्रोड्यूस कलर। अब हम कुछ प्लांट्स की बात करते हैं, उसमें रेड कलर है, ग्रीन कलर एब्सेंट है, रेड कलर प्रेजेंट है। तो जिन प्लांट्स में ग्रीन कलर है उसमें ग्रीन कलर का अमाउंट ज़्यादा है। ग्रीन कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए। उसमें बाकी पिगमेंट भी प्रेजेंट हैं, दैट ऑफ ऑरेंज कलर, रेड कलर, येलो कलर, पर उनका अमाउंट कम है। फिर अगर हम बात कर रहे हैं ऐसे प्लांट्स की जिनके लीफ आपको रेड दिखाई दे रहे हैं, उनमें ग्रीन कलर का अमाउंट कम है, दैट इज ऑफ क्लोरोफिल ए। पर वो भी फोटोसिंथेसिस करती हैं। फोटोसिंथेसिस में वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करती हैं और ये लाइट एनर्जी है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को ट्रैप करके फूड बना रहे हैं, फिर वो ग्रो भी कर रहे हैं। ग्रोथ इज द वन ऑफ द फैक्टर ऑफ लिविंग बीइंग। In other words, we tend to think of some sort of movement. अब यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। अब जो प्लांट है, अगर प्लांट की मूवमेंट की बात करें, प्लांट वैसे मूव नहीं करेगा। प्लांट अगर ग्रो करेगा तो ही मूव करेगा। रूट मूव टुवर्ड द सॉइल एंड स्टेम मूव टुवर्ड द लाइट। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टेम को बोलते हैं पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक, रूट को बोलते हैं नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक, रूट को बोलते हैं हम पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक बिकॉज रूट इज ग्रोइंग टुवर्ड द ग्रेविटी, और स्टेम को बोलते हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। तो यहाँ यही बताया गया है, मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी विजिबल टू द नेकेड आई, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फॉर एग्जाम्पल। इन दिस इनविजिबल मोलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। अब आप देखते हैं इस टाइम आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसमें क्या है, ऑक्सीजन रिच एयर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच छोड़ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट चल रही है, बट दिस इज नॉट विजिबल। इफ वी आस्क द क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से इन फैक्ट वायरस डोंट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम। वायरस को तो हम सेल भी नहीं मान रहे हैं because virus are nucleoprotein particle. They are made up of nucleic acid and protein. उनमें सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है।
Virus don't show any molecular movement in them, and that is partially why this is controversy, whether they are truly alive or not. Viruses are not alive, they alive when they come inside the body. Why are the molecular movement needed for life? We have seen in earlier classes, living organisms are well organized structure. We are well organized due to presence of our cell, our tissue. They can have tissues, tissues have cell have smallest component in them, and so on. Because of the effect of environment, this organized, ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down over time because of effect of environment. अब आपने देखा है हमारी भी जो सेल्स हैं टूटती रहती हैं, नई सेल बनती हैं, स्किन सेल्स खत्म हो रही हैं. Then in order to break down, organism will no longer alive. अगर सभी सेल इकट्ठी टूट जाएंगी तो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा. तो इसीलिए हम एक वर्ड बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट. इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब होता है डेथ, डायनेमिक स्टेट जिसमें मूवमेंट लगातार चल रही है. दैट इज द लिविंग स्टेट. सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर रिपेयर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए लाइफ प्रोसेसेस आर एसेंशियल. सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल अराउंड ऑल द टाइम. These molecules may be in gaseous form. For the digestion, these molecules may be in the liquid form. What are the maintenance processes in living organism? What are life processes? The maintenance function of living organism must go on even when they are not doing any particular activity. For example, when we are sleeping, तो भी हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन, हार्ट, लंग, डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी, ब्रेन सभी काम कर रहे हैं, पर इनका जो रेट ऑफ वर्किंग है वो कम हो जाता है. क्यों कम हो जाता है? क्योंकि हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे. उस टाइम जितने भी ऑर्गन हैं वो काम कर रहे हैं हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए. इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग, नेक्स्ट पेज निकालने, इन क्लास, इवन इफ वी आर जस्ट asleep, मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन. द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब, these are our life processes. जो भी प्रोसेसेस हमारी मेंटेनेंस जॉब करती हैं वो लाइफ प्रोसेसेस हैं. कोई भी प्रोसेस हमारी बॉडी में ऐसे नहीं हो रही जो मेंटेनेंस ना कर रही हो. Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, डैमेज को रोक रही हैं, ब्रेकडाउन को रोक रही हैं, so they need energy. And what is the source of energy? Source of energy is the food. Then how the food provide us energy? जब आप खाना खाते हैं तो खाना हमारी सेल का एक पार्ट बनता है. उस सेल तक फिर ऑक्सीजन भी जा रही है. वो ऑक्सीजन उस फूड का ब्रेक डाउन कर रही है. उस फूड का जब वो ब्रेक डाउन होता है उससे एनर्जी रिलीज होती है. तो इसको बोलते हैं बेटा सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल. डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कार्बन सोर्सेस. कार्बन सोर्सेस की कॉम्प्लेक्सिटी, दे मे बी कार्बोहाइड्रेट, they may be fat. Different organism can then use different kind of nutritional processes. Different kind of nutritional processes. अमीबा में देखो, अमीबा किससे ले रहा है? अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी लाइफ प्रोसेसेस इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, जस्ट स्यूडोपोडिया से फूड ले लेता है. आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी वेरिड. Since the environment is not under the control of individual organism, these sources of energy need to be broken down or built up in the body. ब्रेक भी कर सकते हैं, ना भी सकते हैं. and must be finally converted to uniform source of energy. अब हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं. ऑर्गेनिज्म कोई भी है, उसका सोर्स ऑफ फूड कोई भी है, सोर्स ऑफ एनर्जी कोई भी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कोई भी है, बट एनर्जी कहाँ से? सेम इन ऑल द ऑर्गेनिज्म. That is ATP. And these chemical set of reaction, these are the oxidation reduction reaction. They are some of the most common chemical mean to break down molecules. For this, many organisms use oxygen source from outside the body. For example, our oxygen source is air, and the organisms which are found in water, their oxygen source
स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड। सारा काम कौन कर रही है? सिंगल सेल कर रही है, और सिंगल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन कर रही है। सेल मेम्ब्रेन से फूड ले रहा है, सेल मेम्ब्रेन से एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रही है। पूरी ऑर्गेनिज्म में यहाँ हम सिंगल सेल की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, उसकी पूरी की पूरी जो सेल सरफेस है दैट इज इन द कॉन्टेक्ट विद एनवायरनमेंट। बट व्हाट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज? जब बॉडी साइज इंक्रीज करता है तो बहुत सारी सेल इकट्ठी हो जाती हैं। अब उनकी जो सेल सरफेस है वो एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं रहती। आप अपनी ही सेल देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम की सेल एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं है। फिर यहाँ सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ जनरल सरफेस से ऑक्सीजन नहीं आती, यहाँ जरूरत पड़ती है फिर हमें सर्कुलेटरी सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जो हमारी नीड को फुलफिल करती है। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट हैव स्पेशलाइज्ड इन फंक्शन दे परफॉर्म। We are familiar with the idea of these specialized tissue and with their organization in the body of organism. It is therefore not surprising that uptake of food and oxygen will also be function of specialized tissue. Uptake of food तो अमीबा भी ले रहा है, जनरल बॉडी सरफेस से ले रहा है, ऑक्सीजन भी जनरल बॉडी सरफेस से ले रहा है। However, this poses a problem. Food and oxygen are now taken up at one place of the body in organism. For example, हम कहाँ ले रहे हैं ऑक्सीजन? हमारे लंग्स में ले रहे हैं और पूरी बॉडी को चाहिए। तो इसका मतलब कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, और ऐसा सिस्टम क्या है हमारा? सर्कुलेटरी सिस्टम। When chemical reaction use the carbon sources and the oxygen for energy generation, they create byproduct. Byproduct क्या होंगे? These are called waste product. These byproduct are of two types. एक तो मेटाबॉलिज्म के दौरान बन रही है। मेटाबॉलिज्म का मतलब कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब जिसमें ब्रेकडाउन रिएक्शंस होती हैं। तो मोस्टली जो हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट हैं, दीज आर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट में अमोनिया बनता है। अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है और हमारी बॉडी से स्टोर नहीं कर पाती, सो अमोनिया गेट कन्वर्टेड इनटू यूरिया एंड आवर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इज यूरिया। Second type of product, these are waste product which are formed during the digestion, and there is very essential need that these product they exit out of the body. Metabolic waste product they exit out of the body through urine, and the digestive waste product they come out of the body through the anal region of the digestive system. Next we talk about the nutrition. What is the meaning of nutrition? जब आप कहते हैं कि हम बहुत अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, that means you are taking the food material which fulfill your energy requirement, which fulfill your requirement of vitamin and minerals which are required for various life processes. How do living organism get food? अब इस बेस पे ऑर्गेनिज्म में भी ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। What are the autotrophic organism? Autotrophic organism are those, auto means होता है self, trophic means food, which can synthesize their own food material. To synthesize their own food material, they need the raw material, that is in the form of carbon dioxide from air, sunlight, which provide energy. Then they also need chlorophyll that is already present in the leaves. They need minerals which are present in the soil, and this type of nutrition is called autotrophic nutrition, and this process is called photosynthesis. Second type of nutrition is chemosynthetic nutrition. In the chemosynthetic nutrition, it is the characteristic of bacteria. It is also one type of autotrophic nutrition. Bacteria synthesize their food material, but they don't need the sunlight. Instead of sunlight, they need the chemical. केमिकल के बेस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, देयर में भी सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया। तो इन दोनों टाइप के न्यूट्रिशन को बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लांट सिंथेसाइज स्टार्च। स्टार्च इज मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट पेज निकालो बेटा, 96 पेज। ये इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस।
6 molecule of carbon dioxide plus 12 molecule of water. कई बच्चे या कई बच्चों की बुक में 6 molecule of water लिखा होगा, that is wrong. In the presence of chlorophyll and sunlight, that gives rise to 1 molecule of glucose, 6 molecule of oxygen and 6 molecule of water. तो यहाँ तक आप करें, कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, that is the structure of leaf and how the leaf help in absorption of light and how can you say light is essential for photosynthesis, carbon dioxide is essential for photosynthesis. तो यहाँ तक प्यार रखें. थैंक यू.